नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आज की जो हमारी कंपनी है वो है रोल्टा इंडिया लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। ₹3.15 का ये शेयर हुआ करता था और ₹9.15 के पास पहुंच चुका है। इसका मतलब है 300% तक का रिटर्न ऑलरेडी यह दे चुका है और अभी भी कंटिन्यूसली काफी तेजी के साथ भागता जा रहा है। तो ये शेयर और कहां तक जाएगा उस लेवल की बात करेंगे और कब आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए उस टिकट की भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो ₹9.10 पे आज की इसमें क्लोजिंग देखने को मिला, जो कि इसका नया 52 वीक हाई भी बनता हुआ दिखा है। अगर देख लेते हैं इसके 52 वीक लो की तो आप देखेंगे ₹3.15, जो कि 1 अप्रैल 2021 को इस कंपनी ने बनाया था। अगर वहीं आज के डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 50% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 23,14,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों कंपनी के अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की, इनके प्रॉफिट की, पिछले 4 सालों का हम डेटा उठा कर देख लेते हैं तो आप देखेंगे पिछले लॉस पे लॉस चल रही है। लेकिन अगर बात करें 2017 में तो आप देखेंगे कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था 0.17 थाउजेंड करोड़ का। 2018 में कंपनी को लॉस हुआ 0.11 थाउजेंड करोड़ का, जबकि अगर बात करें 2019 की तो 3.66 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। 2020 में 0.91 थाउजेंड करोड़ का अगेन लॉस हुआ। अगर इनके रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू लगातार गिरता ही जा रहा है। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों कंपनी के अगर डिटेल की बात करें, कंपनी काम क्या करती है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यह जो प्रोवाइड करती है इनोवेटिव आईपी लेड आईटी सॉल्यूशन, और साथ से साथ कंपनी और भी कई सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूटिलिटी, ऑयल एंड गैसेस, और उसके साथ यह कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और हेल्थ केयर में भी काम करती है। तो ये कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 144 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जबकि फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹10 का इनका फेस वैल्यू बनता है। बुक वैल्यू है -303 का। अगर बात करते हैं कंपनी के ऊपर डेप्ट की तो आप देखेंगे 4,706 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जबकि कैश की बात करते हैं तो 501 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे इसने अपना हाई बनाया था, जो कि था 7 दिसंबर 2007 को ₹372 का, और उसके बाद से यह कंपनी लगातार डाउन पे ही जा रही है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो ऊपर उठना होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब लेवल्स तोड़ना स्टार्ट करेगा तो ये लेवल्स इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे जून 2018 में 48.91% की शेयर होल्डिंग जो कि प्रमोटर्स के पास हुआ करती थी, और करंट है यानी कि मार्च 2021 के क्वार्टर में अगर देखें तो 2.31% की सिर्फ प्रमोटर्स होल्डिंग बची हुई है, यानी कि सारा का सारा प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर वहीं बात कर लेते हैं एफआईआईज की तो 0.95% की। अगर बात करते हैं डीआईआई तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम की हुई है। आप देखेंगे 20.29 का हुआ करता था दिसंबर वाले क्वार्टर में 2020 में। अब अगर बात करें मार्च 21 में तो आप देखेंगे 13.95% की इनकी होल्डिंग हो चुकी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी की हम बात कर लेते हैं रिटर्न की तो आप देखेंगे एक महीने में यह कंपनी लगभग 100% के पास पहुंच चुका है, यानी कि 94.75% की का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी दे चुका है। जबकि 3 महीने की बात करें तो आप देखेंगे 135% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। 6 महीने में 60% और 1 साल में 60.10% की रिटर्न देखने को मिला है। अगर बात करें 2 साल में तो 68%, अगर बात करते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में तो इसमें आपको माइनस रिटर्न देखने को मिलेगा, और 10 साल में तो -92%। इस कंपनी में 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होगा ₹10,000, तो आप सोच सकते हैं कि आज उसकी कीमत क्या बची होगी, क्योंकि ये 92% तक ये कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे चुकी है पिछले 10 सालों से। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर इस कंपनी के चार्ट की बात करें, चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस पर हमने वीकली चार्ट लगा रखा है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कवर कर सके। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के हम ग्रोथ की बात करें, यानी कि जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुआ था, अगर उस लेवल की बात करें तो ₹1.80 से यह कंपनी भागना स्टार्ट किया है। आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ये ₹1.80 का पॉइंट है, जो कि अप्रैल के आसपास का बना था 2020 में। उसके बाद
कंपनी ने ग्रोथ दिखाया और यह कंपनी जाकर रुका है ₹7.45 पे। फिर कंपनी में छोटा सा करेक्शन आया और कंपनी फिर से उसी लेवल पर जाकर रेजिस्टेंस फेस किया। फिर कंपनी करेक्ट हुआ और जाकर फिर से ग्रो करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। कंपनी फिर जाकर उसी लेवल पे, यानी कि जो ये पैटर्न बनाता जा रहा है उसी पैटर्न के लोएस्ट में यानी बॉटम में जाकर सपोर्ट लिया और फिर से वहाँ से जब बाउंस बैक किया तो यह कंपनी ₹9.10 के पास पहुँच चुका है, जो कि इसका आज का हाई था और इनका नया 52 वीक हाई भी था। तो ऐसे में यह कंपनी और कितना ऊपर जा सकती है, अगर उस लेवल की हम बात करें तो यह कंपनी ₹12 तक जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने ये ब्रेकआउट लाया है आप देखेंगे जो ये पैटर्न था उस पैटर्न को तोड़कर यह कंपनी उसके ऊपर निकल चुकी है। लेकिन क्या आज के बाद हमें बाई किया जा सकता है, यानी कि कल हम इसे बाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर कल आप बाई करते तो उससे पहले आप देख लीजिए कि 1-2 दिनों के बाद, यानी कि कल का जो कैंडल बनता है अगर इसके ऊपर कल का कैंडल बनना स्टार्ट होता है तो फिर आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक फॉल्स करेक्शन भी हो सकता है। जो ये ब्रेकआउट आया ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। इसीलिए 1-2 दिन आप इसे पहले चेक कर लीजिए। अगर ये ब्रेकआउट जो हुआ है ये अगर करेक्ट हुआ तो ही आपको एंट्री करनी चाहिए और आपका जो टारगेट होगा वो ₹12 का हो सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो टारगेट चूज किए हैं वहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।